सर बहुत सारे प्रश्न साथियों के आए हैं। मैं उन एक एक करके उन दोस्तों को बोलूंगा कि वो अपने प्रश्न पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे यही पूछना चाह रहा था, आपने पहले भी बात कही कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है और 45 दिन हो गए, लोग सड़क पर आ रहे हैं, साल की महिला को कंधे पर लेकर निकल पड़ता है, ट्रेन से कट गए लोग, जो है जो मालगाड़ी से ट्रेन रेलवे ट्रैक पर लोग चल रहे हैं, साइकिल पर लोग निकल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी जो थी या लॉकडाउन का पर्पस था वो डिफीट हो रहा है और लोग विश्वास खो बैठे हैं सरकार में? क्या यही वजह है कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये कि आपने एक सीरीज शुरू करी है जहां पे आप तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या आप रखने वाले हैं और किस तरीके से उसको जो सजेशंस या जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसको क्या रखें? शुक्रिया sir. Can I also ask Rajdeep ji, because they are related questions, sir? Why don't you give Rajdeep like his own space? Let me answer that. Rajdeep can have his own space. Sure. देखिए, ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपका दूसरा सवाल, ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं नॉर्मल कोर्स में, और उनमें से काफी लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को, बाकी लोगों को भी दिखा दूं। वही बेसिक आइडिया था कि जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा वो दूसरे लोगों को भी दिखा दूं। बाकी उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। थैंक यू सर। फ्रॉम पीटीआई भाषा, अनवर जी कृपया अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर आप बार बार जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में आपको क्या लगता है जो केंद्र सरकार का रुख रहा है अब तक राज्यों के प्रति, उसे आप कैसे देखते हैं? और जो प्रधानमंत्री की एक कोट अनकोट स्ट्रांग लीडर की जो छवि है, उसका संकट के इस समय कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है आपके नजरिए में? थैंक यू सर। देखिए फ्रैंकली अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनका तरीका है, उनका स्टाइल है, मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर
एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। थैंक यू सर। सर, मे आई रिक्वेस्ट नाउ राजस्थान पत्रिका, they have a question on I think farmers and agriculture. शादाब जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार साहब। कहाँ है? नमस्कार, पूछिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 8 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च को घोषणा की थी। इसके बावजूद 1 तिहाई किसानों के खातों में चौथी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? अब इसके बारे इसका मैं कैसे जवाब दूंगा, ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। मगर मेरा कहना है कि जो मैंने राजदीप से कहा कि एकदम डायरेक्ट न्याय का जो आइडिया है उसको आप चालू कीजिए, बिना एक सेकंड जाया करे उसको कर दीजिए। क्यों नहीं किया है? स्पेकुलेशन हो सकता है। मैंने थोड़ा आपको अभी बताया कि सरकार को डर है कि डाउनग्रेडिंग हो जाएगी, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। थैंक यू सर। राहुल जी नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आप कहाँ हैं? जी मैं सीपी में बैठी हूँ। कनॉट प्लेस में हम लोग का एक दफ्तर बना है आज तक का, तो वहाँ पे बाहर पेड़ के नीचे बैठ के आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा, बताइए। राहुल, आज तक आपसे ये सवाल करना चाहता है, एक तरफ लॉकडाउन 3 में कुछ रिलैक्सेशन हुए हैं, इकोनॉमी को खोलने की बात की गई है और कई रियायतें सरकार ने बरती हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि अस्पतालों में डेड बॉडी क्लेम करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, घरों में मौत हो जा रही है क्वारंटीन में और कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो अनफोल्ड कर रही है। तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या केंद्र सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है, उसको नहीं मालूम है कि वो क्या कर रही है, और क्या ये हजारों लाखों लोगों की जान की और स्वास्थ्य की कीमत पर आई कांट हियर, थोड़ा लास्ट बिट फिर से रिपीट कीजिए मौसमी जी। मैं ये बोल रही थी राहुल कि क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है? जो रिलैक्सेशन किया गया इसको सोच समझ के करना चाहिए था। तमाम डॉक्टर अब जो है ड्यूटी पे नहीं आना चाहते हैं, दिल्ली के आधे डॉक्टर हरियाणा में फंसे हैं, तो एक स्वास्थ्य को लेकर बड़ी त्रासदी अनफोल्ड कर रही है। डेड बॉडीज क्लेम नहीं हो रही है, लोग डरे हुए हैं। तो जो मानसिक रूप से आप कह रहे थे सेंसिटाइज करने की जरूरत है जनता को, क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर पर चल रही है और हजारों लाखों लोगों का स्वास्थ्य और जान जो है वो दांव पर है? देखिए, अगर फेयरली बात बोली जाए तो जिस सिचुएशन में आज हिंदुस्तान है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब जो नहीं, कहां गई? हाँ, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जी। तो कोई इसमें नॉर्मल सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मेरा कहना है कि सोल्यूशन है। अगर हम डिसेंट्रलाइज करें और इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं तो हिंदुस्तान सोल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे
तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर हमने सेंट्रलाइज किया तो फिर कैलामिटी होने वाली है। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो मैंने पहले बोली। देखिए, लॉकडाउन ने सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की साइकोलॉजी बदल दी है जी। लॉकडाउन से पहले कोविड डेडली डिजीज नहीं थी। लॉकडाउन के बाद लोगों के दिमाग में कोविड डेडली डिजीज हो गई है। यह एक्चुअली गलत फहमी है। कोविड डेडली डिजीज है मगर 1% लोगों के लिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस 1% को पूरा प्रोटेक्शन दें और उनमें से एक व्यक्ति को बीमार ना होने दें। मगर हमारा यह भी फर्ज बनता है कि देश की जनता को बताना और समझाना कि 99% लोगों के लिए यह फेटल बीमारी नहीं है। यह प्रधानमंत्री को बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, हम सबको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में, बाकी दुनिया में डर का माहौल है। और अगर हम लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं, डर के माहौल को मिटाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सब कुछ खोल दो, कोई बाहर नहीं आने वाला है। तो मैं आपको भी, प्रेस वालों को भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी यह रियलिटी बतानी चाहिए कि 99% हिंदुस्तानियों के लिए यह डेंजरस डिजीज नहीं है। 1% 2% के लिए जरूर डेंजरस है। राहुल, रियलिटी सरकार से भी आनी चाहिए। हकीकत ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ताएं लगातार अब पोस्टपोन और कैंसिल हो रही है। लगातार डबलिंग जो है वो उसका पीरियड कम होता जा रहा है और प्रेस वार्ता कम होती जा रही है सरकार की तरफ से। तो ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ऐसे में मीडिया आगे क्या जानकारी दे, इससे और केओस और पैनिक फैलता है। तो लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूं, फिर आप शायद माने ना माने। जितना आप इसको कम सेंसेशनलाइज करेंगे, जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे, उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है। 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल, डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। आज हमें ये भूल जाना है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं। नंबर 1, मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में डर मिटाना है और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वापस उसको पटरी पे लाना है।